एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेमेंटिक फीचर्स, सेमेंटिक रोल्स एंड लेक्सिकल रिलेशंस। सो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आप एंड तक देख ले बिकॉज दिस टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड। इसीलिए मैं तीनों टॉपिक्स को एक ही वीडियो के अंदर कवर अप कर रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वी विल प्रोसीड बिगिन विद द सेमेंटिक फीचर्स। सेमेंटिक फीचर्स क्या होते हैं? बेसिकली सेमेंटिक कैटेगरीज होते हैं जो कि हमें अलाउ करते हैं कि हम क्लासिफाई करें मीनिंग ऑफ द वर्ड को। ठीक है, सो बेसिकली क्लासिफिकेशन का सिस्टम होता है यहाँ पे, और ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, सेमेंटिक फीचर्स, उनको हम कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर या एक कैटेगरी के अंदर। So they are usually represented with the head word and using the symbol plus and minus to say if the word contains these features or not. So यहाँ पे एक लिस्ट देखते हैं सेमेंटिक फीचर्स का। सो टेबल हमारे पास है। सो यहाँ पे हम लोगों ने फीचर्स, यहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे फीचर्स है। सो जो प्लस है वो इंडिकेट करता है कि वो फीचर इसके अंदर है, और माइनस ये इंडिकेट करता है कि नहीं है। सो टेबल क्या एनिमेट है? नहीं है। वेयर इज़ हॉर्स एनिमेट है। सो यहाँ से आप समझ सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। एंड देन फर्दर यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए, 6 लेग्स, 3 बॉडी, एंड देन यहाँ पे इंसेक्ट्स। सो बीस को अगर आप देखा जाए तो 6 लेग्स उनके है, यस है। 3 बॉडी पार्ट्स है, राइट। क्या वो बाइट करते हैं? बाइट्स 20 बाइट नहीं करते, राइट। ये फीचर इसका माइनस फीचर है। सो ये फीचर्स हो गए सेमेंटिक फीचर्स। एंड देन सेमेंटिक रोल्स को डिस्कस करते। ऑल्दो सिंटेक्स के अंदर मैंने किया हुआ ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस यहाँ पे फिर से मैं करूँगा। आप वहाँ पे सिंटेक के प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। सो वहाँ पे थीमेटिक रोल्स, सेमेंटिक रोल्स को थीमेटिक रोल्स भी कहा जाता है। वो क्या होते हैं? दिस आर द प्रॉपर्टीज दैट द नाउन फ्रेजेस हैव अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग इनसाइड द सेंटेंस। जो नाउन फ्रेज की जो प्रॉपर्टीज़ होंगे उनको कहेंगे। सो सेमेंटिक रोल्स कुछ इस तरह से है हमारे पास: एजेंट, थीम, इंस्ट्रूमेंट, एक्सपीरियंसर, लोकेशन, सोर्स एंड गोल। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से, शॉर्ट से। तो एजेंट किसे कहेंगे? एजेंट वो हो गया जो कोई एक्शन करता है, डूअर ऑफ एक्शन को एजेंट कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, द बॉय किक्ड अ बॉल। सो यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन कौन है? एक्शन करने वाला बॉय है। सो एजेंट कौन हो गया? बॉय हो गया। थीम यहाँ पे क्या है? थीम कहेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, सो द पर्सन दैट इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड या डिस्क्राइब बाय द एक्शन। जो इफेक्ट हो रहा है, करने वाला नहीं बल्कि जो इफेक्ट हो रहा है उसको थीम कहेंगे। यहाँ पे बॉय इस बॉल को किक कर रहा है, सो बॉल के ऊपर एक्शन हो रहा है, सो बॉल आपका थीम होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंस्ट्रूमेंट और एक्सपीरियंसर को देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द बॉय कट हिज हेयर विद द सीजर्स। सो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली वो मीडियम या वो चीज़ जिसके थ्रू काम किया गया हो। नोटिस दैट देयर इज़ अ टूल दैट हेल्प द एजेंट, जिसकी मदद से एजेंट एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पे सीजर की मदद से वो कर रहा है, तो सीजर आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। एंड एक्सपीरियंसर कौन हो गया? सो दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही फेल्ट हैप्पी अबाउट कटिंग हिज हेयर। सो व्हेन द एक्शन इज रिलेटेड टू अ फीलिंग, अ स्टेट या ऑपरेशन के रिलेटेड हो, द एजेंट टेक्स द नेम ऑफ एक्सपीरियंसर। उसी एजेंट को एक्सपीरियंसर कहेंगे जो समथिंग, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करता हो या उसके साथ फीलिंग रिलेटेड हो उस एक्शन के। ठीक है, सो यहाँ पे भी बॉय है एक्सपीरियंसर कि वो हैप्पी फील कर रहा है अपने बाल काट के। देन कम्स द लोकेशन, सोर्स एंड गोल। लोकेशन नाम से ही पता चलता है, वो आपको प्लेस के बारे में बताता है, लोकेशन के बारे में बताता है कि कहाँ पे हो रहा है। द कीज आर नेक्स्ट टू द वेज, कि कीज नेक्स्ट टू द वेज है, उसके लोकेशन के बात कर रहा है। एंड देन सोवेनिर्स फ्रॉम द फ्रांस, कहाँ से? फ्रांस से। सो यहाँ पे सोर्स हाँ रेफ़र करेगा कि आपने वो चीज़ कहाँ से लाई है, फ्राम फ्रांस से। सो ये आपका सोर्स है, फ्रांस आपका सोर्स है। एंड देन नेक्स्ट टू द वेज लोकेशन है,
और गोल क्या होगा? गोल रिफ़र करेगा जो कि एंड रिजल्ट, कहाँ से किसको लाया गया है। फ्रॉम फ्रांस से उनको लाया था, कहाँ पे? एंड मार्को पोलो ट्रेवल्स टू, ठीक है। टू रिफ़र करता है गोल को, यानी किस जगह से किस जगह लाया गया है। फ्रॉम आपके सोर्स को रिफ़र करेगा, फॉर एग्जांपल ही इज़ कमिंग फ्रॉम गिलगित एंड ही इज़ ट्रेवलिंग टू इस्लामाबाद। सो टू रिफ़र करेगा आपके गोल को कि मैं गिलगित से इस्लामाबाद आ रहा हूँ। सो ये कॉन्सेप्ट था सिंपल थीमेटिक रोल्स का या सेमेंटिक रोल्स, सेम ही चीज़ें हैं। एंड नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग टूवर्ड्स, ये फर्दर एग्जांपल्स है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। देन लेक्सिकल रिलेशंस को देखते हैं जिसमें ये सारे आ जाते हैं। बिगन विद द फर्स्ट वन, सिनोनिमी, जिसको टू वर्ड्स जो कि सिनोनिम हो, सेम मीनिंग के हो, ठीक है। कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए सिनोनिम्स, ऑलमोस्ट, नियरली, बिग, लार्ज। सो इस रिलेशन को सिनोनिमी कहा जाता है। देन कम्स द एंटोनिमी, एंटीनम्स जो कि अपोजिट वर्ड्स हो, फॉर एग्जांपल अलाइव, डेड, बिग, स्मॉल। और ये जो है एंटीनम्स टू टाइप्स के होते हैं, ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल एंटीनम्स कौन से हो गए? जो रिफ़र करते हैं, दे रिफ़र टू कंट्ररी एडजेक्टिव्स। दो कंट्ररी या अपोजिट एडजेक्टिव्स हो, जैसा कि बिग, स्मॉल, ये हमेशा आपस के कंट्ररी में आ जाते हैं। वाइल नॉन ग्रेडेबल एंटीनम्स रिफ़र टू दोज वर्ड्स को रिफ़र करते हैं दे डोंट अलाउ कंपेरिजन, जिनमें कंपैरिजन ना हो। हाउएवर दे आर कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स, जैसा कि डेड, अलाइव। और फर्दर देखा जाए तो हाइपोनिमी, नेक्स्ट जो रिलेशन है हाइपोनिमी है। सो व्हेन द मीनिंग ऑफ द वन फॉर्म इज़ इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ अनदर, जैसा कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक फॉर्म के मीनिंग को दूसरे फॉर्म के अंदर इंटेल किया जाए तो उसको हाइपोनिमी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एनिमल के अंदर डॉग भी आ जाता है, ठीक है। सो ये डॉग का जो है मीनिंग इसी ये एनिमल के अंदर ही आ जाता है कि डॉग भी एनिमल ही है, ठीक है। एक चीज़ दूसरे को इंटेल करे तो उसको हाइपोनिमी कहा जाता है। सो इस रिलेशन के अंदर जो है एक सुपर ऑर्डिनेट होगा एनिमल जो क्लास है सुपर ऑर्डिनेट, और इसके अंदर तमाम जानवर आ जाएंगे जो कि आपस में को हाइपोनिम होते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है लिविंग थिंग्स, फिर इनको कैटेगराइज किया गया है क्रिएचर, एनिमल्स के अंदर डॉग, हॉर्स, ये, ठीक है। सो यहाँ पे सुपर ऑर्डिनेट एनिमल है जो क्लास है, एंड देन डॉग, हॉर्स और स्नेक, दे आर दी को हाइपोनिम्स। ये मैंने डिस्कस किया हुआ था। एंड कलर्स को भी आप इसी तरह सेम कर सकते हैं। देन होमोफोन्स, होमोफोन्स when two or more different forms have same pronunciation, उनको होमोफोन्स कहा जाता है, ठीक है। टू और मोर वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन या साउंड सेम हो लेकिन डिफरेंट मीनिंग हो, वो होमोफोन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल बेयर, बेयर, मीट, मीट। स्पेलिंग डिफरेंट होती है, मीनिंग डिफरेंट होती है, वेयर इज उनका साउंड या प्रोनाउंसिएशन सेम होता। वेयर इज होमोनियम्स, कौन से वर्ड्स हो गए? वी यूज द टर्म होमोनियम्स व्हेन वन फॉर्म रिटन या स्पोकन हैज़ टू और मोर अनरिलेटेड मीनिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है और इनका जो है स्पेलिंग भी सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, उनको होमोनियम्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बैंक, बैंक को आप देखें, एक बैंक रेफर करता है बैंक ऑफ अ रिवर जो कि शोर, और दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका जो बैंक है। बेट, बेट, मॉल, मॉल, ये बहुत सारे एग्जांपल्स है। एंड देन आपका आ जाता है जी होमोनियम्स, या इनको होमोग्राफ्स भी कहा जाता है। इनका वन फॉर्म होता है बेसिकली और डिफरेंट मीनिंग होते हैं। लाइट रेफर करता है एक हल्की सी चीज़ को जिसका वज़न कम हो, नॉट हैवी, और दूसरा लाइट, ये बिजली का लाइट जो है इल्यूमिनेशन, उसको भी रेफ़र करता है। ये उसी के फर्दर एग्जांपल्स है जो हमने डिस्कस किए हुए थे। एंड देन पॉलीसेमी का कॉन्सेप्ट आता है। पॉलीसेमी इट कैन बी डिफाइन एज द वन फॉर्म, एक फॉर्म हो और उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो, एंड दे आर रिलेटेड बाय एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के थ्रू उनको रिलेट किया गया हो। फॉर एग्जांपल एक का फॉर्म है हमारे पास हेड, ठीक है, वन फॉर्म हमने कहा था ना। सो एक फॉर्म है हेड और इसके मल्टीपल मीनिंग्स है और उनको रिलेट किया गया है एक्सटेंशन के थ्रू। फॉर एग्जांपल हेड रिफ़र करता है आपके सर को, पार्ट ऑफ द बॉडी को भी,
हेड माइंड को या मेंटल एबिलिटी को भी जो है रेफर करता है। और हेड जो है इंचार्ज ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को भी रेफर करता है। फुट ऑफ अ पर्सन को भी रेफर करता है, या जो माउंटेन का फुट उसको भी रेफर करता है। फुट ऑफ अ माउंटेन आप कहते हैं ना वो। एंड फर्दर मोर वर्ड प्ले आ जाता है। वर्ड प्ले बेसिकली वर्ड्स के साथ प्ले करना, या वर्ड्स को इस तरह ह्यूमरस वे में यूज़ करना, जिसको वर्ड प्ले कहा जाता है। ह्यूमरस इफेक्ट के लिए ये यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, वाई 6 इज़ अफ्रेड ऑफ 7 बिकॉज 6 8 7 क्यों। और क्वेश्चन यहाँ पे ये है, एक और एग्जांपल है, इससे आप समझ सकते हो ह्यूमरस वे या प्लेफुल मैनर में किस तरह यूज़ हुआ है वर्ड। फॉर एग्जांपल कहता है, इफ़ द प्लूरल ऑफ हिप्पोपोटेमस इज़ hippopotami, what would be the plural of, then what is the plural of what a fool am I, what a fool am us, so इसका plural होगा what a fool am I। so यहाँ पे ह्यूमरस वे के लिए यूज़ हुआ है, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। मिटोनिमी आ जाता है नेक्स्ट जो रिलेशन है। इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स दैट इज़ बेस्ड ऑन डेली लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करे टू वर्ड्स के बीच में एक ऐसा रिलेशन। एंड दैट क्लोज कनेक्शन कैन बी बेस्ड ऑन द कंटेनर, कंटेंट रिलेशनशिप भी हो सकता है, जैसा कि बॉटल, कॉक, कैन, जूस, ठीक है। और हॉल पार्ट रिलेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कार और व्हील्स का देखा जाए तो कार पूरा हॉल है और व्हील्स उसके पार्ट है। हाउस रूफ का भी सेम रिलेशन है। या रिप्रेजेंटेटिव सिंबल रिलेशनशिप हो सकता है, जैसा कि किंग और क्राउन का। क्राउन रिप्रेजेंट करता है आपके किंग को, वाइट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके प्रेसिडेंट को, अमेरिकन जो असेंबली है उसमें। देन मेटाफर यू नो अबाउट इट, ठीक है, जो कि इट्स अ फ्रेज दैट डजंट कैरी द लिटरल मीनिंग ना हो, बल्कि एसोसिएटिव मीनिंग हो कुछ करेक्टरिस्टिक्स बेस पे। और ये डायरेक्ट कंपैरिजन होती है। यहाँ पे किया गया है, अपने कार को लेमन के साथ कंपेयर किया गया, कह रहा है माई कार इज़ अ लेमन। सो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डिफेक्टिव व्हीकल है। मेटाफर्स यू नो अबाउट देम ऑलरेडी। कोलोकेशंस का हमने डिस्कस किया हुआ था टाइप्स ऑफ मीनिंग के अंदर। ये कॉन्सेप्ट की कोलोकेटिव मीनिंग हमने डिस्कस किया होता। कोलोकेशंस वो वर्ड होते जो फ्रिक्वेंटली को अकर होते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं। सम कोलोकेशंस आर जॉइन पेयर ऑफ वर्ड्स सच एज साल्ट एंड पेपर, हस्बैंड एंड वाइफ। सो ये हमेशा साथ में आ जाएंगे। हैमर एंड नेल, नीडल थ्रेड, butter, pear, salt, pepper. So this is all about this video. Thank you for watching.